हेलो। हाँ बेटा, चलिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बीसीसी यूनिट सेल के बारे में हम बात कर रहे थे, वहीं से आप आगे स्टार्ट करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैंने बता दिया था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा एक बॉडी सेंटर पे। और बॉडी सेंटर कैसे पता लगाते हैं आप लोग, कोई भी दो जो बॉडी डायगोनल्स हैं वो ड्रा करो, तो जहाँ जिस पॉइंट पे बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, बॉडी डायगोनल क्या करते हैं आपके इंटरसेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं भाई, उनको हम जैसे ये ले लिया और एक मैंने ये लिया, तो ये बॉडी डायगोनल यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका बॉडी सेंटर होगा और यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पार्टिकल्स पर यूनिट सेल की जब बात करोगे आप, तो 8 कॉर्नर्स पे हैं, उनका 1/8 होता ही है, प्लस बॉडी सेंटर वाले का पूरा 100% कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट यूनिट सेल फिर हम डिस्कस करते हैं, इसको हम बोल देते हैं BCC यूनिट सेल, FCC। नेक्स्ट FCC, सेकेंड पार्ट इसमें आपका FCC यूनिट सेल, फेस। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें देखो डायग्राम सबसे मेन वही रहता है, डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। इस तरह से बनाओ, 8 कॉर्नर्स दिखाओ इस पे, है ना, 8 कॉर्नर्स, और उसके बाद फेस सेंटर्स। फेस सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक फेस ये है तो इसके बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल ड्रा कर लो तो उसका फेस सेंटर आ जाता है। तो देखो पहले मैं फेस सेंटर्स दिखाता हूँ आपको। 8 कॉर्नर पे तो 8 है, वो तो अंडरस्टूड है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फेस ये है तो इसका फेस सेंटर ये हो गया, ऊपर वाले का फेस सेंटर ये हो गया, इसका फेस सेंटर ये हो गया, इसका फेस सेंटर ये हो गया। जैसे कमरे की 4 दीवारें होगी। अब बच गया उसका ये ऊपर का फर्श, या नीचे की छत, फर्श और ऊपर की छत। तो एक ये जो आपको दिख रहा है, इसका सेंटर लगभग इधर आ जाएगा, और फिर दूसरा ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला स्क्वायर, ठीक है भाई, तो इसका सेंटर लगभग यहाँ आ जाएगा। इस तरह से 6 फेस सेंटर्स हो गए, और इसके साथ साथ 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स होते ही हैं, वो तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। इस तरह से 8 कॉर्नर्स पे दिखा दिए। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, पॉज करके बीच में लिख लेना। द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at 6 face centers along with 8 corners। तो देखो अब यहाँ पे पार्टिकल्स पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ जाएगा आपके पास, 8 × 1/8। जो कॉर्नर वाले इन सभी का 1/8 होता है, कॉर्नर वालों का 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 सभी का, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8 और इसका भी 1/8। बात आती है कि जो फेस सेंटर है, जैसे अब किसी भी कमरे में आप बैठे तो उसकी एक दीवार मान लो, एक दीवार ये है, ये वाली, ये 2 कमरे हैं जो आपस में कॉमन, ये इनके बीच में कॉमन दीवार है, ये फेस क्या है, कॉमन है। इसके सेंटर पे जो स्फेयर रखा जाएगा वो किधर रहेगा, आधा इस कमरे में आधा उस कमरे में। समझ रहे हो, 4 दीवार होती हैं कमरे की, और एक छत और एक फर्श। तो छत का भी ऐसा ही केस है, छत का सेंटर निकालो, एक कमरा उसके ऊपर है, एक जिसमें हम बैठे हैं वो है मान लो। ठीक है, तो छत के सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे जो पार्टिकल रखा है गोला, इस पार्टिकल मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, स्फेयर्स होते हैं। तो ये गोला आधा ऊपर की तरफ रहेगा, आधा नीचे की तरफ। तो हर फेस सेंटर वाले पार्टिकल का हाफ इधर और हाफ इधर, समझ रहे हो। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 50%, हाफ। तो हम क्या लिखेंगे, +6 × हाफ। कितना आ गया, 1 + 3, दैट इज़ टोटल आ गया 4। इसका मतलब ये होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 आएंगे। वैसे तो 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे, 8 और 6 14, बट उनका सभी का जब कंट्रीब्यूशन मिला के जब निकालेंगे तो वो 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और यूनिट सेल हम बता सकते हैं यहाँ पे, कौन सी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। भाई तो पहली बात तो एंड किसको मानते हैं यूनिट सेल के अंदर, एंड किसको माना जाता है भाई, मार्कर चेंज करके देखते हैं। नेक्स्ट सी आप लिख सकते हो, एंड सेंटर्ड
यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है कि भाई यूनिट सेल बनाओ आप, दो स्क्वायर्स को इस तरह से दिखाते हुए क्यूबिक अरेंजमेंट में, ठीक है। इसमें 8 कॉर्नर्स। अब फेस क्या होते हैं, कोई भी दो अपोजिट फेस एंड क्या होते हैं, अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस आर कॉल्ड एंड्स, ठीक है। जैसे एक तो ये ऊपर वाला ले लिया मैंने कि नीचे मान लो ये इस तरह से रखे हुए हैं, तो ये अपोजिट फेस इसके हो गए एंड। और इसके साथ साथ 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स रहेंगे, ये तो परमानेंट बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, है ना। तो ये हो गया एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। डेफिनेशन क्या लिखोगे, यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन एंड सेंटर्स अलॉन्ग विद 8 कॉर्नर्स। एंड सेंटर पे रहेंगे। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो वही 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू हाफ, क्योंकि ये फेस सेंटर है एक्चुअली, अपोजिट फेसेस, तो फेस सेंटर वाले का हाफ होता है, कॉर्नर वाले का 1/8 होता है। तो ये टोटल आ गया आपके पास 1 + 1 2 आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 2 रहेगा एंड सेंटर्ड में, ठीक है भाई। इसी तरह से एक एज सेंटर्ड भी होता है। तो एजेस कितने होते हैं यूनिट सेल में, टोटल एक क्यूबिक क्यूब में देखें तो 12 एजेस होते हैं, 4 कोने जो कोने हैं वो, और फिर 4 ऊपर और 4 नीचे ना, टोटल 12 एजेस होते हैं। और एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4 रहेगा। सोच के देखना, कोई दिक्कत आए तो मैं बताऊंगा फिर। एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 4 रहेगा एक यूनिट सेल में। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स और उनके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है अलग अलग पोजीशंस पे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन वाले पार्टिकल का। तो फिर बता रहा हूँ, याद रखना, कॉर्नर वाले का 1/8 है ना, फेस सेंटर का 1/2, बॉडी सेंटर का पूरा 1 और एज सेंटर का 1/4 होता है। ये इस तरह से 4 तरह के कंट्रीब्यूशंस रहेंगे, कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो ये कर लेना, नोट डाउन कर लेना बेटा। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स आपके बनेंगे। देखो एक मैं लिख रहा हूँ ट्रिक, स्टोर HMT, स्टोर CTOR HMT, स्टोर HMT आप देख सकते हो। तो इसमें अब क्या मतलब है, देखो C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थो रोम्बिक, R से रोम्बो हेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनो क्लिनिक और T से ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। अब एक बार थोड़ा इंक डाल लेता हूँ बेटा मैं इसमें ना। देखो कि हमारे जो ये दे रखे हैं अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स यहाँ पे बताए हमने, इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, ये क्रिस्टल सिस्टम्स हैं एक्चुअली। और एक क्रिस्टल सिस्टम में कितने यूनिट सेल बन सकते हैं, जिसको टोटल 14 बनेंगे, जिसको कि हम ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो उन 14 ब्रेविस लैटिसेस का नंबर किस में कितना क्या रहता है, देखो ये जो यूनिट सेल क्यूबिक हम दिखा रहे हैं इसमें 3 बन सकते हैं, इसमें आपके 2 बन सकते हैं, इसमें 4 टाइप्स के अलग अलग यूनिट सेल्स बन सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। इसमें 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इसमें 3 जो हैं वो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ध्यान रखना, सॉरी फेस सेंटर, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। यहाँ पे प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड रहेगा आपका। इसमें 4 हो जाएंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। यहाँ प्रिमिटिव यूनिट सेल, यहाँ प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, ध्यान रखना प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बनेंगे, इसमें सिर्फ प्रिमिटिव बनेगा। तो ये टोटल बन गए 14, इनको हम बोल देते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। आपके टोटल कितने होते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं ये वाले, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। इसके बाद अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई,
आपके ये जो यूनिट सेल्स हमने बताए क्रिस्टल सिस्टम्स, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, इन सभी के अंदर अल्फ़ा, बीटा, गामा और ए बी सी जो यूनिट सेल डायमेंशंस हैं, इनकी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ ए बी सी, इनकी वैल्यू, तो यहाँ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी रहेगा। देखो ट्रिक, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, ए इज़ इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और फिर यहाँ पे दोनों ये नॉट इक्वल टू रहेंगे, बी नॉट इक्वल टू सी। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हो, इस फॉर्मेट में तो आप फटाफट ऐसे लिख दोगे। उसके बाद फिर आपकी वैल्यूज़ आती हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पहले 3 जो टाइप है इनमें सेम रहेगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी सेम, ड्यू ड्यू, ठीक है। यहाँ फिर हम दिखाएंगे रोम्बोहेड्रल में कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है भी। फिर हेक्सागोनल में क्या रहेगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और गामा यहाँ पे 120 डिग्री रहेगा। फिर इधर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गामा, ये 90 डिग्री रहेगा और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और लास्ट वाले में तीनों डिफरेंट, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आल्सो, ये 90 डिग्री भी नहीं रहेगा, उससे भी कुछ अलग वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा है, तो क्यूबिक इज़ मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। और लास्ट वाला हमारा ये जो ट्राइक्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक, ये क्या है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। मोस्ट अनसिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे जो एंगल्स हैं और साइड्स हैं वो सब की वैल्यू अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब इसमें कुछ एक जैसे, जहाँ समानता ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें एक जैसी हों, तो वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल, समझ रहे हो। साइड सब बराबर हैं तो हम कहेंगे साइड्स एक जैसी हैं, सिमेट्रिकल है। एंगल इक्वल है तो एंगल सिमेट्रिकल है। तो ध्यान रखना, क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल होता है और ये अनसिमेट्रिकल। चलो बेटा, तो इस तरह से हमारे यूनिट सेल्स, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट्स वगैरह सारा क्लियर हो गया। आप लोग वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दूर दूर तक जितना ज़्यादा हो सके उतना, क्योंकि हमें इस चैनल को, आपके अपने इस केमिस्ट्री क्लासेस को, एसके केम क्लासेस को बहुत दूर तक लेके जाना बेटा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा, मैं लगा रहूँगा आप लोगों के लिए, मेहनत करेंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और तो कुछ ले ही नहीं रहा मैं आपसे, फ़ीस वगैरह तो कुछ ले नहीं रहे, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाएँ। और हाँ, छोटे बच्चों के लिए भी, चलो केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह तो देख ही सकते हैं, जिनसे उनको ट्रैक पे रहने में मदद मिलेगी, किस प्रकार वो अपने आप को मेंटेन करें। संडे टॉक्स मैंने शुरू किया और ये एवरी संडे एक फ़िक्स टाइम पे आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू।